हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार। और क्या आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी उम्मीद नहीं था, कोई भी मूड नहीं था, लेकिन आपने इतना इनबॉक्स किया है मुझे कि बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मुझे चाहिए। ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी अपना लूँ जिससे मैं टॉप कर जाऊँ इतने कम समय में। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इतने कम समय में आप कैसे पढ़ के एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हैं। आपको मैं ऐसे 3-4 बातें बता दूंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार हो चुका है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाना कितना आसान है। तो आइए जल्दी से इस बात को समझते हैं कि आपको करना क्या होगा। 2 से 3 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में आप इंग्लिश के प्रिपरेशन को इतने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं कि आपको 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप चाहते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए इस रामबाण ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को समझते हैं। हालांकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो शेयर करना तो बनता है। तो आइए, जो मैंने लिख करके रखा है ना, ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझिएगा, ये तो कहने के लिए ट्रिक है, क्योंकि अगर मैं ट्रिक ना कहूं तो आप रुकेंगे ही नहीं वीडियो पे और स्किप कर देंगे। इसे स्किप मत करिए। आज समझिए कि कैसे 2 से 3 महीने में आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे। तो समझिए, जो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो 2 विभागों में बांटे गए होते हैं, यानी कि 2 सेक्टर्स हैं। उसमें एक ग्रामर का है और एक बुक का है। तो आइए सबसे पहले ग्रामर पे चर्चा करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 प्रकार का होता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर मार्क्स उठाने के लिए किन किन टॉपिक को पढ़ें जिससे कि लड़ जाए। ज्यादा अब आपको नहीं पढ़ना है, आपको बनाना है एक टू डू लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें आपको प्रत्येक दिन तैयारी करनी है और लिखनी है कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए ग्रामर के किस ऑब्जेक्टिव को डील करना है मैं आपको बताता हूं। लाइन बाय लाइन आप इसे लिखते चलेंगे। सबसे पहला जो है वो है, ग्रामर में आपको आर्टिकल को क्लियर करना होगा। यानी कि कहां पर ए, कहां पर एन, कहां पर द का प्रयोग करते हैं और कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसको सीख जाइए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, ग्रामर ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख डालिए। तो आर्टिकल को आप जो है ना क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, आर्टिकल पढ़ लेना, 3-4 प्रश्न तो वहीं से आ जाएगा। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है सिंटैक्स का चैप्टर। सिंटैक्स आप पढ़ लेंगे। सिंटैक्स में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने बताया हुआ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सिंटैक्स काफी आसानी से आप समझ जाएंगे, एक ही दिन में एक ही वीडियो में, वहां से सारा लड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा है टेंस और वर्ब, यानी कि टेंस पढ़ना है, उसमें कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं। पास्ट का है तो अगला क्लाउज भी पास्ट का होगा, ये क्या है इसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। पूरा ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट को ही देख डालिए, समझे कि जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया है ना वो सारा पढ़ लिए। आगे मैं आपको किताब भी बताने जा रहा हूं कि किन किताबों को पढ़ करके आप अच्छे खासे मार्क्स को ला पाएंगे। और ये सब कहां से पढ़ेंगे, किस किताब से पढ़ेंगे। तो आपको आर्टिकल क्लियर करना पड़ेगा, आपको सिंटैक्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको वॉइस पढ़ना पड़ेगा। अगर नरेशन आपका वीक है, नरेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स नहीं हम बनाएंगे, दूसरा बना लेंगे, वर्ब में ही बना लेंगे। प्रीपोजिशन को पढ़ लीजिए। प्रीपोजिशन का भी वीडियो मैंने थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव का सारा डाला हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अपना जो है ना प्रीवियस ईयर का भी तैयार रखेंगे। और कौन सा किताब लेंगे जस्ट मैं बता रहा हूं। तो आपको मैंने क्या क्या कहा, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कहा आर्टिकल तैयार कर लेंगे, सिंटैक्स पढ़ लेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ लेंगे, यानी कि वर्ब, वॉइस को पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन को पढ़ लेंगे, हो गया। इसका एक लिस्ट बनाइए और आज से ही प्रैक्टिस पर लग जाइए कि क्या आपका आर्टिकल क्लियर हो गया, पूर्ण रूप से क्लियर हुआ, टिक लगा दीजिए। सिंटैक्स आपने समझ लिया, पूर्ण रूप से क्लियर हो गया, टिक लगा दीजिए। प्रीपोजिशन समझ में आ गया, प्रीपोजिशन का आपने बना लिया, टिक कर लीजिए। किस किताब से बनाएंगे बता रहा हूं। तो अब आइए आगे बुक के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। बुक के ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो समय ही नहीं बचा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप क्या करिए, मेन टॉपिक का, जैसे प्रोज सेक्शन में आपको बता देता हूं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ सनफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, इन सबको समरी को समझ लीजिए। उसके बाद पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेकाविटी, स्नैक, इस सब चीजों को पढ़ लीजिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ लीजिए, इसका समरी देख लीजिए, केवल ऑब्जेक्टिव डील कर लीजिए। पूरा प्रोज का, पोएट्री का मिला जुला जितना ऑब्जेक्टिव आप डील करना चाहते हैं यूट्यूब के मदद से कर लीजिए। मैंने किताब के ऑब्जेक्टिव को भी डील करवाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप 2 चीजें हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, एक ग्रामर ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट,
एक बुक ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट, इस दोनों को आपको देख करके चलना है, ठीक है। दोनों का एकदम रिवीजन खूब करिए। अब आगे मैं बता रहा हूं आपको किताब देखिए क्या करना है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इंग्लिश की तैयारी करनी है। बीबीडी का मॉडल सेट आता है, मॉडल सेट ले लेना है और जितना सेट मार सकते हैं ना मार लीजिए, ठीक है। पूरा तैयारी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का देखते चलिए, ये क्वेश्चन बैंक कौन कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। नए हैं ना, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी वीडियोस है ना लगातार आपको आते चलेंगे। मैं अब जो है ना, जैसे ये नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, तो इसमें मैं जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाता हूं, जो के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जाकर के इस वीडियो के ही आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहां से क्या है, बुक ऑब्जेक्टिव है, तो बुक का ऑब्जेक्टिव तो बदलेगा नहीं, उसको एकदम देख डालिए, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव देख डालिए, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए जो मेन टॉपिक है वो है सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव के ग्रामर में आपको क्या करना है, एक आपको ऐसे राइटिंग लिखने आ जाना चाहिए, एक लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। मेरी माने तो एप्लीकेशन राइटिंग सीख लीजिए, आसान है। उसके बाद आपको कंप्रीहेंशन, जिसमें कि पूछता है, एक पैराग्राफ रहता है, उसका आंसर देना होता है। ये सारा चीज एप्लीकेशन लिखें, लेटर कैसे लिखें, ये सारा चीज भी मैंने इसी चैनल पे बताया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको टिक कर लेना है। क्या क्या लिखना है आपको, लिख लीजिए। सब्जेक्टिव में लिखना है आपको ऐसे, लेटर राइटिंग और कंप्रीहेंशन। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन सा तैयार करें। अरे देखिए कौन सा बार बार पूछा, ये ऐसा कोई चीज जो हर सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, उस ऐसे को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए सब्जेक्टिव में, बुक में, यहीं पर मेन दिक्कत है। आपको एक समरी याद करना होगा, क्वेश्चन बैंक से खोजना है एक ऐसा समरी जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस समरी को एक याद रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो आपका जितना चैप्टर है ना प्रोज का एंड पोएट्री का, सबके ऑथर एंड पोएट के नाम को याद कर लेना है। 10 नंबर वहीं से मिल जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव का काम इतना। उसके बाद एक्सप्लेन कैसे करें, लाइन दिया रहेगा, कहेगा एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन अगर आपको नहीं आता है करने, मैंने इसका भी वीडियो एंड ट्रिक बताया है, बस एक वीडियो में सीख जाएंगे। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ये भी आप समझ जाइए देख के। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, अगर आपने समरी पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद कर लेंगे। इसका भी आप जो है ना, वही जो मॉडल सेट आप खरीदेंगे उसी में है, उसका भी आप जो है ना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जरूरत है एक ऐसे स्ट्रेटजी की जो आपको मदद करेगा कि आप कैसे एग्जाम में लिखें। तो आपको अगर चाहिए कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं, इसका हेल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा जो आपके लास्ट में आ रहा है ना, यहां पर मैंने बताया है 3 टिप्स। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। इसे लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार अब जारी रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।